उनका दबदबा है और वो हावी नजर आ रहे हैं, तो क्या वो मोहम्मद यूनुस पर भी हावी हो गए हैं? देखिए, मोहम्मद यूनुस का आना ही ये तय करता है कि वहां पर कट्टरपंथियों का ही दबदबा था। कट्टरपंथियों के ही प्रभाव से मोहम्मद यूनुस आए हैं। देखिए, किसी भी तरीके से अगर आप ये कहें कि छात्रों का आंदोलन था, तो छात्रों का आंदोलन मांग था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, वो समाप्त हो गया था। और फिर किस प्रकार से वो आंदोलन चला, और आज आप देखें उस आंदोलन से जुड़े हुए जो छात्र नेता थे, आज वो सरकार में, यानी कि जो एक गवर्नमेंट बनी हुई है। हालांकि मैं आज तक समझ ही नहीं पाया, ना तो ये इसको बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि अंतरिम सरकार बोलते नहीं है। इसको ये बोलते हैं कि एक सलाहकार के रूप में हम लोग हैं और हम एक नई सरकार की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। और अभी जो ये अटॉर्नी जनरल ने कहा है, इसके 2-3 आयाम हैं, इसको आप समझिएगा। देखिए, एक आयाम ये है कि लगातार बांग्लादेश के अंदर, चाहे वो अवामी लीग हो या आपका बीएनपी हो, दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव कराइए, इलेक्शन कराइए, और इलेक्शन कराने के बाद आप बात कीजिए। ये कह रही है बीएनपी की सुधार की बात, रिफॉर्म की बात। लेकिन जो सरकार आज वर्तमान में मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो ये कह रही है कि हम पहले रिफॉर्म करेंगे और रिफॉर्म के बाद हम इलेक्शन कराएंगे। आश्चर्यजनक बात यह है, मोहम्मद यूनुस कौन है? मोहम्मद यूनुस जनता के चुने हुए नुमाइंदे नहीं है। मोहम्मद यूनुस को एक छोटे से वर्ग ने आंदोलन किया, जो हिंसा में परिवर्तित हुआ, उनके द्वारा बिठाया हुआ एक व्यक्ति है, जिसमें बाहरी ताकतों का भी हाथ है। ये बांग्लादेश का सोशल फैब्रिक, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक या सेकुलर कैसा होगा, ये तय करने वाली बांग्लादेश की जनता होगी, या एक मोब के द्वारा बिठाया गया एक व्यक्ति, वो इसके क्या होंगे, निर्धारण करता होंगे। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश आज वर्तमान में इस प्रकार के द्वंद्व में उलझा हुआ है, जो बांग्लादेश को कहीं ना कहीं एक निराशा और गहरे गर्त की ओर लेके जा रही है। आप देखिए कि पूरा प्रयास ये हो रहा है कि जो बांग्लादेश का एक फैब्रिक था, सोशल फैब्रिक, और जिन पिलर पर मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश का निर्माण कराया था, वो था राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता। लोकतंत्र तो यहाँ पे है ही नहीं। भाई, आप कह रहे हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पार्लियामेंट में बैठकर तय करते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। क्या मोहम्मद यूनुस जनता के चुने हुए बंदे व्यक्ति हैं? आप कहेंगे नहीं, वो तो एक कार्यवाहक भी नहीं है। रियलिटी है कि कार्यवाहक भी वो आपको नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं नई सरकार चुने जाने का एक सलाहकार हूं। तो सलाहकार की भूमिका निभाओ ना, आप वहां के संविधान को परिवर्तन करने की बात कर रहे हो। अच्छा, आपने जिन शब्दों का जिक्र किया मुजीबुर रहमान